फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग सोशल साइंस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, किसने किया, बाबर कौन था, हुमायूं कौन था और उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, किस में पराजित हुए, किस में विजित हुए, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बाबर के बारे में देखते हैं। बाबर ही मतलब हिंदुस्तान में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था। इसका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक था। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक यही बाबर ही था। इसका जन्म स्थान मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था और इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। इनके माता पिता जो थे, इनके पिताजी मतलब जो थे वो तैमूर वंश के वंशज थे और माता जी जो थी वो चंगेज़ खान की वंशज थी। इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खान था और वंशज चंगेज़ खान की बताया मैंने, और पिता उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर का वंशज था। 11 वर्ष के मतलब जब ये 11 साल के थे तभी मतलब इन्होंने राजगद्दी धारण की। 11 वर्ष की अल्प आयु में राजगद्दी पर बैठा। इन्होंने मतलब उस टाइम तक किसी भी राजा ने जो भी अभी तक राजा हुए थे उन्होंने बादशाह की उपाधि नहीं धारण की थी। ये पहले राजा थे जिन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। पानीपत विजय से पूर्व बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया और ये 4 बार, पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध और चौथा घाघरा का युद्ध। सबसे पहले हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में देख लेते हैं। पानीपत का जो पहला युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर ने अपने 12,000 सैनिकों के सहयोग से इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। बाबर के जो सैन्य व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। उसने 12,000 सैनिकों के साथ इब्राहिम लोदी से युद्ध किया, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। इसने अपने जो युद्ध है उसमें तोपों का प्रयोग किया था। पहला राजा था जिसने अपने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया। बाबर ने अपनी प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति और तोपों का प्रयोग करके पानीपत का प्रथम युद्ध विजित किया था। विजय प्राप्ति के उपरांत 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली में मुगल वंश के संस्थापक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। 1526 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली की सत्ता संभाली थी। और दूसरा जो इन्होंने युद्ध लड़ा वो था खानवा का युद्ध। 1527 ईस्वी में बाबर व मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई और उसने गाजी की उपाधि धारण की। जो खानवा का युद्ध था वो 1527 ईस्वी में बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें भी बाबर ने ही विजय प्राप्त की थी और उस विजय के उपरांत उसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। अगला जो है वो चंदेरी का युद्ध है। ये 1528 ईस्वी में लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, खानवा का 1527 ईस्वी में और चंदेरी का 1528 ईस्वी में। जो चंदेरी का युद्ध था वो बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर ही विजित हुआ था। अगला जो युद्ध है वो घाघरा का युद्ध है। घाघरा का युद्ध 1528 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में। सब एक लाइन से है। पानीपत का 1526, खानवा का 1527, चंदेरी का 1528 और घाघरा का 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर ने अफगानों को पराजित किया। और ये जो लड़ाई थी घाघरा का युद्ध, ये बाबर की अंतिम लड़ाई थी। अगला आगे हम लोग देखते हैं इनके जो बाबर थे इनकी कुछ रचनाएं, कुछ क्या एक ही रचना दी गई है जो है तुजुके बाबरी इनकी बाबर की रचना थी जो तुर्की भाषा में थी। इसमें बाबर ने लिखा है कि जब उन्होंने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया था तो 5 मुसलमान शासकों का और 2 काफिर शासकों का शासन था।
मुसलमान राज्य जो थे वो दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा तथा बंगाल थे और काफिर राज्य विजयनगर और मेवाड़ थे। जो ये बाबर ने जो तुझके बाबरी लिखी है ये तुर्की भाषा में थी, लेकिन जब अकबर का शासनकाल आया, इनके पोते जो थे उन्होंने ये मतलब इसको अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा फारसी भाषा में कन्वर्ट करवाया था। और बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, अस्करी, कामरन व हिंदाल, और इनकी एक बेटी थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जिसमें उन्होंने बाबर और हुमायूं के बारे में लिखा था। आधा पार्ट जो था वो हुमायूं के बारे में और आधा बाबर के बारे में था। 1530 ईस्वी में बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया एवं 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बाबर का शासनकाल था और इनके बाद उन्होंने अपने पुत्र हुमायूं को शासन व्यवस्था सौंपी थी। और हुमायूं के बारे में अब आगे हम लोग देखते हैं। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था और इनका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। इनकी माता का नाम माहाम बेगम था और 23 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ था। मुगल साम्राज्य के ये एकमात्र शासक थे जिन्होंने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। उनके पिता ने यानी बाबर ने उनको आदेश दिया था कि वे अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का विभाजन करें। इसी कारण ये पहले शासक थे जिन्होंने अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का विभाजन किया। उन्होंने अपने भाई अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात तथा कामरान को पंजाब की सूबेदारी प्रदान की थी। 1539 ईस्वी में हुमायूं व शेर शाह सूरी यानी ये अफगान राजा था और इसका नाम शेर खान था, लेकिन ये शेर शाह सूरी के नाम से मशहूर था। 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। और ये हुमायूं की जब पराजय हो गई थी इस युद्ध में, फिर दूसरा इन्होंने युद्ध लड़ा 1540 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध। वो इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को फिर से पराजित कर दिया। ये भी हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। और जब इस युद्ध में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया तो उन्होंने हिंदुस्तान के तख्त को अपने कब्जे में कर लिया और जो हुमायूं था उसे हिंदुस्तान से भागना पड़ा और उसने 14 साल हिंदुस्तान के बाहर काबुल में बिताया। पराजय के पश्चात 1553 ईस्वी में लगभग 14 वर्षों तक, यही बताया मैंने, लगभग 14 वर्षों तक काबुल में रहा। 1545 ईस्वी में उसने काबुल व कांधार, जब वो काबुल में रह रहा था तो 1545 ईस्वी में उसने वहाँ पे आक्रमण किया और काबुल व कांधार को अपने अधिकार में कर लिया। 5 सितंबर 1554 ईस्वी में हुमायूं अपनी सेना के साथ, फिर धीरे धीरे उसने अपनी सेना को मजबूत किया और अपनी सेना के साथ हिंदुस्तान पहुंचा 1554 ईस्वी में, और फरवरी 1555 ईस्वी को उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। फिर 15 मई 1555 ईस्वी में हुमायूं और अफगान सरकार नसीब खान व तातार खान के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध को मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर ही हुआ था। तो इस युद्ध को मच्छीवाड़ा का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो हुमायूं और नसीब खान व तातर खान के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं ने विजय प्राप्त कर ली और पूरे पंजाब पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, 22 जून 1555 ईस्वी को मुगलों और अफगानों के बीच, यानी मुगल राजा जो था ये हुमायूं और अफगान राजा था, तो अफगान का सुल्तान उस समय सिकंदर सूर था और मुगलों का एक सेनापति जो था बैरम खान। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, सरहिंद का युद्ध। और इस युद्ध में अफगान जो थे यानी सुल्तान सिकंदर सूर वो हार गए, मतलब उनकी पराजय हुई। और 23 जुलाई 1555 ईस्वी में एक बार पुनः हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा। फिर से हुमायूं ने मतलब दिल्ली के तख्त को अफगानों को हराकर दिल्ली के तख्त को वापस प्राप्त कर लिया था। फिर जनवरी से 1556 ईस्वी में दीन पनाह या उनके मतलब मुगल शासनकाल में दीन पनाह एक भवन था जिसमें पुस्तकालय था, और उस पुस्तकालय की सीढ़ियों पर से जो हुमायूं था वो गिर गया और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। लेन पूल एक इतिहासकार थे, उनका कहना है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी।
ये लेनपुल एक इतिहासकार थे, उनका कथन है कि हुमायूं अपने जीवन भर इधर उधर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसने अपनी जान दे दी। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल कहकर संबोधित किया है। तो ये बाबर और हुमायूं का शासनकाल था, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, क्या क्या रचनाएं की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।